नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे पवार का पावर गेम, यानी 82 साल के शरद पवार का एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा। अब पवार के बाद कौन, ये एक बड़ा सवाल। वही तिहाड़ में गैंगवार, मारा गया टिल्लू, साथ ही देखिए वन विभाग का बहरूपिया, जिसमें बताएंगे काशीपुर की सड़कों पर घूम रहे नटवर लाल के बारे में, और कुपोषण खात्मे का बीड़ा, छत्तीसगढ़ में कुपोषण के खात्मे के प्रयासों पर भी बात होगी। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं पवार के बाद कौन। देश कद्दावर नेता शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में अपनी किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। और ऐसी खबरें मिली हैं कि जब वो भाषण दे रहे थे तब एनसीपी कार्यकर्ता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। और आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने इसके संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर रोटी को समय पर नहीं पलटा जाए तो वो जल जाती है। देखिए पवार के इस्तीफे पर यह खास रिपोर्ट। पवार के बाद कौन, 82 साल के शरद पवार ने छोड़ा एनसीपी अध्यक्ष पद। कार्यकर्ता मनाने को तैयार नहीं, भावुक हुए नेता कार्यकर्ता। अजीत बोले भावुक ना हो, वो वापस नहीं लेंगे फैसला। अब एनसीपी का किसे मिलेगा सियासी ताज। अजीत पवार, सुप्रिया सुले या कोई और। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 12:45 पर 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई है। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। एनसीपी महाराष्ट्र के महाविकास अखाड़ी गठबंधन में सहयोगी है। पवार ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी और इसके बाद से ही वो पार्टी के अध्यक्ष थे। पवार के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे और उनसे फैसले वापस लेने की मांग करने लगे। एनसीपी की सियासी ताकत। एनसीपी के 9 सांसद, 13 राज्यों में 57 विधायक, लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 4 मेंबर। पार्टी के 57 विधायक हैं। महाराष्ट्र में 54, केरल में 2 और गुजरात में 1। देश भर में पार्टी के 20 लाख कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि पवार ने मुंबई में यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा के संशोधित संस्करण का विमोचन कर रहे थे। आपको बता दें कि 1999 में स्वयं गठित अपनी पार्टी एनसीपी की कमान संभाली थी। पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद विरोध जताते हुए एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनसे फैसले को वापस लेने की मांग की। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र चौहान अपने वरिष्ठ नेता की घोषणा के बाद रो पड़े। पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने हाथ जोड़कर पवार से उनका फैसला वापस लेने की विनती की। पटेल ने कहा कि पवार ने अपने इस्तीफे की घोषणा करने से पहले किसी को विश्वास में नहीं लिया है, पर मोहर लगा दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि शरद पवार के बतौर पार्टी अध्यक्ष इस्तीफा देने के बाद एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा।
2024 आम चुनाव से पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक सियासी गुगली फेंकते हुए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सनसनी मचा दी है। मुंबई में अपने आत्मकथा विमोचन के दौरान शरद पवार ने कहा कि मेरे साथियों, भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन मैं सार्वजनिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। निरंतर यात्रा मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। मैं सार्वजनिक कार्यक्रमों, बैठकों में भाग लेता रहूंगा, चाहे मैं पुणे रहूं, मुंबई, बारामती, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं। मैं हमेशा की तरह आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे काम करता रहूंगा। बहरहाल, शरद पवार का ये ऐलान उनकी बेटी सुप्रिया सुले के बयान की याद दिलाता गया। 82 साल के शरद पवार ने अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। इसीलिए उनकी इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे एनसीपी का ताज कौन संभालेगा। एनसीपी के उत्तराधिकारियों में 2 नाम सामने आते हैं। पहला नाम उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दूसरा नाम है उनके भतीजे अजीत पवार। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात की चर्चा जोरों से थी कि अजीत पवार बीजेपी के साथ शामिल होकर गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अजीत पवार 2019 में एक अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रम में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो भी चुके हैं। हालांकि अजीत पवार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था और कहा था कि वो जीवित रहने तक अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। हालांकि अजीत पवार ने महज कुछ ही दिन पहले अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर करते हुए कहा था कि वो 100% महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं। अजीत पवार के इस बयान को पार्टी आलाकमान को संदेश पार्टी के लिए काम करेंगे। हालांकि अजीत पवार ने महज कुछ ही दिन पहले अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर करते हुए कहा था कि वो 100% महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं। अजीत पवार के इस बयान को पार्टी आलाकमान को संदेश समझा गया। वहीं सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी तो हैं ही, एनसीपी कैडर में वो पार्टी की सहज उत्तराधिकारी भी मानी जाती हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।